मशहूर बंगाली पोएट चंडीदास का कविता का एक लाइन आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मेरे जहन में बार बार आ रहा था। उन्होंने लिखा कि सबार ऊपरे मानुष सत्य ताहार ऊपरे नाई। बंगाली लाइन है, मतलब सबसे ऊपर इंसान ही सत्य होता है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है। अगर उसी पंक्ति को मैं उधार लेके कहूँ तो सबसे ऊपर रेंज सत्य रहता है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं रहता है। तो कल तक एक घुटन भरा हफ्ता खत्म होने के बाद आज आने वाला हफ्ते का एक मार्केट व्यू ले लिया जाए। देखिए, नए सिरे से कहने के लिए सच बोले तो आज मेरे पास कुछ है भी नहीं। इसलिए क्योंकि हम लोग जिस तरह का माहौल में पिछले हफ्ते प्रवेश कर रहा था, कमोबेश उसी प्रकार का माहौल के अंदर हम लोग इस हफ्ते में भी प्रवेश करने जा रहा हूं। मार्केट नीचे 17,800 और ऊपर 18,300, ये जो रेंज को पकड़ लिया, मतलब यहाँ पे जैसे मार्केट अटक सा गया है ना। यहाँ पे नीचे तोड़ के नीचे जा पा रहा है ना, ऊपर जाने का कोई प्रयास भी मार्केट के अंदर सही तरीके से दिखाई दे रहा है। हालांकि कल जो हफ्ता हम लोगों ने ख़त्म किया, ये पूरा ही हफ्ता मार्केट रेंज का नीचे का हिस्से में ही ज़्यादातर रहा, लेकिन फिर भी मार्केट रेंज को क्लियर नहीं कर पाया। यही सत्य है। अब देखिए, जब तक हम लोग 17,800 के नीचे क्लोज नहीं होता है या 18,300 के ऊपर क्लोज नहीं होते हैं, तब तक मैं और मेरे जैसा कोई भी एनालिस्ट के पास कहने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा रहता भी नहीं है। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ ना कि मैं खराब में पॉजिटिविटी ढूंढता हूँ और अच्छाई में नेगेटिविटी भी ढूंढने का प्रयास करता हूँ। तो कल तक जो हफ्ता हम लोगों ने कंप्लीट किया, इस हफ्ते में कुछ पॉजिटिव चीज़ नज़र आया, उसको मैं चार्ट में जब जाऊँगा आप लोगों को दिखाऊँगा भी। लेकिन एज ए होल मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा है। मार्केट हालांकि ऊपर गया भी नहीं, लेकिन मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा है। मार्केट गुरुवार और शुक्रवार दोनों ही दिन मार्केट 17,800 को तोड़ा, नीचे गया, काफ़ी नीचे तक गया, लेकिन क्लोजिंग जो है 17,800 के ऊपर मेंटेन कर दिया। और फ्राइडे का क्लोजिंग 17,800 के ऊपर सिर्फ नहीं, 17,900 के ऊपर भी मेंटेन हो गया। इनफैक्ट 990 जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, उसको कुछ देर के लिए ही सही, उसको तोड़ के भी ऊपर तक गया, लेकिन उसके नीचे ही हालांकि क्लोजिंग मेंटेन हुआ है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ क्या है, मैं 17,800 के ऊपर क्लोज हो रहा हूँ। तो इस ऐसे माहौल में एक बार चार्ट में चलते हैं। चार्ट क्या कहता है एक बार देख लिया जाए। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलिए एक बार चार्ट में जाके एक बार चार्ट का सिनेरियो देख लिया जाए। देखिए, यह है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट में एक चीज यहां पे गौर करिए, $17,800 इस लेवल को मार्केट ने कल और परसों, ये 2 दिन 2 बार पेनिट्रेट किया। अर्थात फ्राइडे और गुरुवार
गुरुवार और शुक्रवार को दोनों ही दिन 17,800 को मार्केट ने तोड़ा, नीचे तक गया, लेकिन वहाँ से मार्केट ऊपर आते हुए 17,800 के ऊपर क्लोजिंग मेंटेन किया। मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ कि खराब चीज़ में मैं पॉजिटिविटी ढूंढने का प्रयास करता हूँ, तो मेरे लिए ये एक पॉजिटिव चीज़ है। सबसे बड़ा बात है, हम लोग रेंज के निचले हिस्से में हैं और रेंज का निचले हिस्से को मार्केट ऑनर कर रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि मार्केट वीकली क्लोजिंग जो है, वीकली क्लोजिंग मार्केट 17,800 के ऊपर ही नहीं दिया, 17,900 से भी ऊपर गया। एक बार तो ऐसा लगा कि मार्केट 17,990 के ऊपर चला जाएगा, गया भी, लेकिन वीकली क्लोजिंग वहाँ पे आया नहीं। वीकली चार्ट में और एक खासियत है, थोड़ा गौर करिए। हालांकि इसको हम लोग क्लासिक डोजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक डोजी जैसा फॉर्मेशन आया है। डोजी में ओपन और क्लोजिंग समान होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्लासिकल डोजी कहेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 पॉइंट का फ़र्क है। मतलब वीकली ओपन है 17,952 और वीकली क्लोजिंग हुआ 17,956। तो 4 पॉइंट का ही फ़र्क है, लेकिन यहाँ पे एक डोजी फॉर्मेशन हुआ है। अब आता है ये डोजी का इम्प्लीकेशन मैं यहाँ से कैसे निकालूं। देखिए, पहला चीज़ है, डोजी एक सस्पेंस क्रिएट करता है, या डोजी से हम लोग ये मैसेज ले सकते हैं कि डोजी में बुल और बियर दोनों का पावर कहीं ना कहीं समान है। मतलब कल तक खत्म हुआ हफ्ते में मैच कहीं ना कहीं ड्रॉ में है, बुल का पावर और बियर का पावर समान है। तो डोजी हमेशा सस्पेंस क्रिएट करता है। डोजी अगले हफ्ते के लिए हम लोगों को थोड़ा सस्पेंस में रख रहा है कि अगले हफ्ते कुछ एक चीज़ होगा जो किसी भी तरफ होगा, लेकिन एक बड़ा कुछ हो सकता है। तो डोजी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये प्रेडिक्शन करने सकते हैं कि मार्केट में अगले हफ्ते एक बड़ा कुछ होने का अंदेशा है। अब क्योंकि मार्केट नीचे 17,800 का लेवल को यहाँ पे ऑनर किया है, तो 17,800 का लेवल को ऑनर किया है, इसको मैं अगर पॉजिटिव नोट में पकड़ के चलूँ तो मैं अगले हफ्ते एक ऊपर के तरफ अच्छा उछाल प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो इस उछाल में हम लोगों के लिए कहाँ कहाँ तक जाने का गुंजाइश बनता है। देखिए, मेरा लेवल अब तक शायद आप लोगों का जुबानी याद हो गया होगा। 17,990, 18,090 और 18,350, ये तीनों लेवल को मैं मद्देनज़र रखते हुए फिलहाल पिछले 1 महीने से चल रहा हूँ। तो 17,990 को तो फ्राइडे कल तोड़ने का कोशिश किया, तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगले हफ्ते शायद मार्केट एक बार 18,300 तक का, मतलब रेंज का ऊपरी हिस्से तक जाने का प्रयत्न करे। तो इसको दिमाग में रखते हुए आप लोग मार्केट में अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन करें। तो चार्ट को मोटा मोटी आप लोगों ने समझ लिए। अब थोड़ा बात करना चाहता हूं कि ब्रॉडर मार्केट में कैसे क्या लग रहा है। 2 चीज़ यहां पे मैं स्पष्ट तरह से कहना चाहूँगा कि फ्राइडे वीकली क्लोजिंग वाला दिन पीएसयू बैंक में कुछ झलक आया कि पीएसयू बैंक अपना जो शॉर्ट टर्म करेक्शन है इसको कंप्लीट करके दोबारा एक ऊपर के तरफ मूव करने का कोशिश शुरू कर दिया है। तो आने वाला हफ्ते में आप लोग पीएसयू बैंक में थोड़ा ध्यान रखिए और उसके साथ मेटल को भी अच्छी तरह से पकड़ के रखने का कोशिश करिए, क्योंकि मेटल के साथ कुछ ग्लोबल व्यू भी यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा। हालांकि ग्लोबल व्यू मैं कभी देता नहीं हूँ, क्योंकि चाइना ओपन का बात बार बार आ रहा है और इसीलिए इस हफ्ते मेटल में एक अच्छा खासा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है बुधवार से। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मेटल और पीएसयू बैंक, इन दोनों में ज़्यादा ध्यान रखिए। हो सकता है कि पीएसयू बैंक थोड़ा चल जाने के बाद उसके पीछे पीछे पब्लिक बैंक, मतलब प्राइवेट बैंक भी आ सकता है।
तो बैंक और मेटल इन दोनों के ऊपर मेरा बुलिश व्यू है। ये व्यू को लेके आप लोग आने वाले हफ्ते अपना कामकाज कर सकते हो। आशा करता हूं थोड़ा बहुत धारणा आप लोगों को दे पाया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए।